राजस्थान पुलिस इन दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अभियान चला रही है। उस अभियान को बहुत ही तारीफ़ मिलनी चाहिए। बहुत ही शानदार और प्रशंसनीय अभियान है। वो अभियान है सड़क के किनारे या इधर उधर दिख रहे भिखारियों के सर्वे का। सर्वे करना है कि ये जो लोग भीख मांग रहे हैं ये दरअसल क्यों और कहाँ से हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं, इनकी व्यवस्था क्या है, इनकी मजबूरी क्या है। सारी जानकारियाँ सरकार के पास होनी चाहिए। इस बात के लिए प्रशासन ने सौंप दिया है जिम्मेदारी पुलिस को और कहा है कि सर्वे करके बताइए कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे कुछ और भी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। कई मामलों में अपराध भी कम होंगे। कई एक ऐसे जो लोग ढोंग बनाकर किसी तरह से छुप छुपा कर भीख मांगने का नाम करके या किसी तरह से अपना एक दूसरा रूप छुपा के रखे हैं, वो भी शायद समाज के सामने आ जाए, कानून के सामने आ जाए। लेकिन आप लोगों को आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसा रूप, एक ऐसी शख्सियत का सामने आता है जिसे देखकर वह पुलिस वाले खुद भी हतप्रभ रह जाते हैं जो लोग सर्वे कर रहे थे। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पुलिस सर्वे करने वाले इंस्पेक्टर गुलजारी लाल और कांस्टेबल कर्मवीर ने जब एक व्यक्ति को चांदपोल बाज़ार जो मेट्रो स्टेशन के पास है जयपुर में, वहाँ पर 52 साल के सुनील को जब पूछताछ के लिए एक तरह से रोका और उनके पास गए, जो वहाँ पे एक ऐसे ही फुटपाथ के किनारे अपनी एक तरह से बोरिया बिस्तर लगाए हुए थे, पैर में गहरा चोट था, और उनके पास जाकर जब उन लोगों ने तस्दीक करना शुरू किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कोटा के रहने वाले सुनील की कहानी सुनकर स्वयं कांस्टेबल कर्मवीर और जो गुलजारी लाल हैं इंस्पेक्टर, दोनों लोग अवाक रह गए, हतप्रभ रह गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। राजस्थान से ये खबर है, जयपुर से, और ये खबर आप लोगों को भावुक कर देगी। सुनील जिनकी उम्र 52 साल हो चुकी है, कहते हैं ना कि वो पारिवारिक जो एक परंपरा है, एक संस्था है, शादी विवाह, परिवार चलाने की एक पराकाष्ठा, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से जब कई बार लोग विमुख हो जाते हैं तो या तो ये योगी हो जाते हैं या तो वो जो वियोगी हो जाते हैं। सुनील क्या हैं उससे आप लोग खुद आकलन कर लीजिएगा। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है सुनील की। सुनील का कहना था कि वो जब उन्होंने बताया कि वो क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, तो उनकी जानकारी सुनकर अवाक रह गए। पुलिस अफसरों को उन्होंने बताया कि रेलवे में बड़े ओहदेदार थे, बड़े ओहदे पर ऑफिसर थे उनके पिता, और जयपुर के विद्यालय से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं। अच्छा खासा कार्य, सोचिए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो सेलेक्ट होने के बाद भी जॉब नहीं किए, नौकरी नहीं किए, और किसी वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया। टीसी जो टिकट कलेक्टर होता है रेलवे में, इस पद पर भी उन्हें काम मिल गया था, फिर भी उसे छोड़ दिया। इसे लापरवाही कहेंगे, बेपरवाही कहेंगे, या चाहे जो भी कहेंगे, हरफन मौला अंदाज कहेंगे। जिस भी अंदाज ने सुनील को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये सुनिए आप लोग। उनका कहना था कि उन्होंने बताया कि उनके पिता रेलवे में बड़े अफिसर थे और वो लोग कोटा के रेलवे कॉलोनी में रहते थे। वहीं सोफिया स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया। सोफिया स्कूल से ये पढ़ाई करने के बाद वह उनके पिता का ट्रांसफ़र जयपुर में हो गया, और तब वह बनी पार्क में टैगोर विद्या भवन में पढ़ाई किए। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में एडमिशन लिया, वहाँ 12वीं तक पढ़ाई की। फिर तिलक नगर में LBS कॉलेज से इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में ग्रेजुएशन भी किया। और सुनील एनडीए का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई तो किए, लेकिन एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अब आप लोग सोचिए, एग्ज़ाम दिए, पास भी हो गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अब ये दुर्भाग्य कहेंगे कि क्या कहेंगे। उसके बाद का क्या होता है कि NCC नेशनल कोर जो कैडर जो होता है, NCC नेशनल कोर कमेटी या कैडर जो भी होता होगा, तो उसमें सुनील बहुत अच्छा थे, स्काउट थे। और 1987 में राष्ट्रपति R. वेंकट रमन
जी के हाथों उन्हें पदक दिया गया था, सम्मानित किया गया था 1987 में। और इसलिए 1989 में यानी 2 साल बाद सुनील को स्काउट कोटे से रेलवे में टीसी की नौकरी भी मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था जो टीसी की नौकरी थी। लेकिन तब उनको मुंबई घूमने का शौक़ चढ़ा था। सोचिए, जब वो युवा थे उनके अंदर तमाम कौतूहल था, व्याग्रता थी, एक तड़प थी, मृग मरीचिका की भांति एक कोई ललक थी, मुंबई घूमने का शौक़ था और वो मुंबई चले गए, नौकरी को छोड़ दिया। उन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़ दिया और जाकर वहाँ पर एक निजी कंपनी में स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्य किए। तब 2001 में उनकी 26,000 रुपये सैलरी थी। सोचिए, 20 साल पहले उस शख्स की 26,000 रुपये सैलरी थी। 11 साल मुंबई में जॉब किए और प्लांट बंद होने के बाद जयपुर आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगे, जो लोग अब बुज़ुर्ग होने लगे थे। और उसके बाद क्या होता है उनके जीवन में कि वह अपने माता पिता की सेवा करने लगते हैं। 2007 में जयपुर आकर रहने लगते हैं। उनका एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई भी है। छोटा भाई मुंबई में रहता है और बड़ा भाई जयपुर में ही रहते हैं। ये कहना है सुनील का कि उनका मन माता पिता की मृत्यु के बाद अब घर में नहीं लगता, इसलिए वह अब घर से बाहर निकल पड़े। मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन पैर में एक दुर्घटना में चोट लग गई जिस वजह से अब वो मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। इंदिरा रसोई में 8 रुपए का खाना मिलता है, उसी में वो खाना खा लिया करते थे और सड़क किनारे कहीं भी अपना एक बोरिया बिस्तर डालकर सो जाया करते थे। यह बहुत दुखद पहलू है, यह बहुत ही हृदय मर्म स्पर्शी पहलू है। वह व्यक्ति मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा है, जो इतने रसूख और सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन जी आया है। लेकिन दुर्भाग्य है सुनील का कि 52 ईयर्स की उम्र में वह आज अकेले हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं। उनके साथ उनका दुख ये भी है, दुख नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं किया, विवाह नहीं किया, जिससे उनकी कोई औलाद नहीं है। अपने भाइयों के परिवार के साथ भाई चाहते हैं कि रहें वो, लेकिन वो नहीं रहते हैं और वो इधर उधर भटक रहे हैं। अब जयपुर में उन्होंने अपना रैन बसेरा बनाया हुआ है। लोगों से जब से चोट लगी है पैर में, तो मजदूरी न कर पाने के कारण मांग कर सहयोग लेकर रसोई, इंदिरा रसोई नाम का एक वहाँ पे 8 रुपए में खाना मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, उसमें वो खाना खा लिया करते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक दिन ऐसे ही चोट कहीं गंभीर न हो जाए और वो बहुत ज़्यादा बीमार न हो जाएं, फिर उनका देखभाल कौन करेगा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा मन ही कुछ ऐसा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग जो है तकलीफ़ उठाएं, इस तरह से लोगों को कोई परेशानी हो, वृद्धा आश्रम हो, सब सही है, उनको आश्रय दिया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि अंत समय एक आएगा जब ये लोग चल फिर भी नहीं पाएंगे, इनको भोजन चाहिए, इनको दवा चाहिए, बुजुर्ग हो जाएंगे लोग। तो ऐसे तमाम जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकारों की, और सरकार इस पर जो पहल कर रही है सर्वे का, इस सर्वे में से बहुत सारे लोगों को शायद मदद मिल पाएगी और मदद होनी भी चाहिए। सभी सरकारों को इस पर पहल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुर्दशापूर्ण स्थिति है देश की। मैं बिल्कुल आहत हो जाता हूं जब किसी को भीख मांगते देखता हूं, किसी को तड़पते देखता हूं, बीमार देखता हूं, रोड के किनारे पड़े हुए बिलख रहे देखता हूं, हाथ पैर कटा है या अंग कोई सड़ रहा है, परेशान है लोग, तो मेरा कलेजा फट जाता है। लेकिन मैं अफसोस कि मैं क्या करूं और क्या सोचूं, मैं बहुत इमोशनल और भावुक हो जाता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ शायद नहीं कर पाता हूं। खैर, आप सब जो है यह कोशिश करते रहिएगा, इस तरह के कोई भी लोग दिखें तो उनको जो मदद हो सकता है वो आप लोग ज़रूर करिएगा। सुनील जैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी, किसी भी युवा को इस लेवल पे नहीं सोचना है। आज से आप सब चौकस भी होइए कि समय रहते अगर आप लोगों ने अपने सारी जिम्मेदारियों को, अपने इनकम को, अपनी फैमिली को, परिवार को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया तो ये उम्र है दोस्तों, ये गुजरने वाली है। आज नहीं तो कल हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हम लोग बस समय को लौटा नहीं सकते, तड़प कर रह जाएंगे। तो आप लोग जागरूक बनिए, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, चाहे जिस स्थिति में हैं, शरीर में जब तक जान है कुछ करते रहिए मजबूती से और मजबूत बन जाइए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। इन दुआओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है बिल्कुल एकदम पॉजिटिव सोचिएगा, सकारात्मक सोचिएगा। भावुक करने वाली ये सब खबरें हैं। कुछ मैं द सीक्रेट जैसी किताबों में पढ़ा था कि आप लोगों को भिखारियों की तरफ देखना भी नहीं है, आप लोगों को जो आहत होने वाले दृश्य हैं उनको पढ़ना नहीं है। लेकिन मैं
कुछ अलग हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं सोच सकता हूँ, मतलब किसी को दुख को देखकर दुखी होना मेरा स्वभाव है, लेकिन उसमें से उबरना निकलना भी आपको ही होगा। और दुखी होकर आप अपने जीवन को दुखी नहीं कर सकते, आपको जीवन को बेहतर बनाना है, तभी आप दुखियारों की मदद कर पाएंगे। हम उसी राह पर हैं, अपने आप को समृद्ध बनाइए और दुखी और तमाम बेबस और लाचार लोगों की मदद करने के लिए आगे आइए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, मेरे पेज को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं आऊँगा किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।